फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस चैप्टर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, मैंने जो आपको मैट्रिक्स चैप्टर शुरू किया था और 100 अभी जो आपको मैंने पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का मैंने क्लास करा दिया, 2 मार्क्स का कंप्लीट क्लास करा दिया और लॉन्ग का कराने वाला है। बस जितना दे दिए भैया प्रैक्टिस के लिए करते रहिए। आज भैया आज शाम तक, आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज शाम तक आपको भैया जो अगला चैप्टर है डिटर्मिनेंट सारणिक वाला, उसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक ना, बहुत जल्द नोट्स मिल जाएगा। नोट्स पर बहुत जल्दी काम हो चुका है। सब नोट्स अब एकदम आपको कंप्लीट जो भी भाई विजेता बैच में ज्वाइन है मिल रहा है 100%। ठीक ना, और आपके देखा भी होगा कि मैट्रिक्स में जो भी 2 नंबरी वाला क्वेश्चन दिए थे वो सारा 2 नंबरी वाला क्वेश्चन अभी आपको जो भी हाल फिलहाल त्रैमासिक एग्जाम हुआ है उसमें था। ठीक ना, उसी प्रकार के वाला आपको जो दे रहे हैं प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक ना, आइए भैया देखते भैया। सबसे पहले 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। सबसे 10वां नंबर, इससे पहले 2 नंबरी वाला था, 1 से लेकर 10 तक 2 नंबरी वाला टाइप दिया थे। 5 नंबर में कैसे पूछ सकता है आपसे? 5 नंबर में ऐसा पूछेगा कि अगर ए बराबर इतना हो मैट्रिक्स, तो अगर ए बराबर मैट्रिक्स इतना हो, ए बराबर अभी इतना हो, तो हमको ए और ए का ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो दो ए और ए का ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू आ जाएगा। आई कहने का अर्थ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो इकाई अभी होता है, जो है जिसका क्या होता है, विकर्ण जो होता है समान होता है, हम बताएंगे आगे। उसमें तो अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है, ये नहीं करा है। तो सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि यदि ए बराबर इस प्रकार से हो कि ए और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आई आएगा, तो अल्फा का वैल्यू निकालना है ना। हमको दिया हुआ ए बराबर इतना, तो ए का ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज निकालने का मतलब होता है जो रो में है वो आ जाएगा, जो सूतल है वो बैठ जाएगा। तो सूतल है तो बैठा दिए, और जो सूतल है जो बैठा दिए, तो इस सूतल है तो बैठा दिए। फिर निचका वाला भी सूतल है तो बैठा दिए। यानी कहने का अर्थ रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यही चेंज करना होता है। जैसे कि एक रो है, रो को बदल देना है ना, कॉलम में बदल दिए ना। फिर ये रो है, इसको बदल दिए, कॉलम बदल दिए, यहाँ तक कर दिए। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया, ए और ए इन्वर्स निकल गया। लेकिन अब कह रहा है क्वेश्चन में, हमको कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आई आएगा। तो वही हम ले लिए हैं भैया, ए ले लिए हैं और ए का ट्रांसपोज निकाले तो इतने आया है, और आई ले लिए। आई कहने करता, देखिए ये जितना ऑर्डर का होगा ना, इसका जितना कोटि होगा, ऑर्डर होगा। ऑर्डर कहने करते कि इसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या। तो हमें कै गो रो है? 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2 का है। तो हम आई की तारीख के जो आई भी लेंगे ना, वो 2 क्रॉस 2 का लेंगे। तो सही बात है, 2 क्रॉस 2 का आई लिया है कि ना। आई कहने करते आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका विकर्ण कथी होता है? आई होता है। यानी कि जो विकर्ण होता है ये केवल एक होगा, बाकी सब कथी होगा? 0 होगा। तो ये ले लिए करी। अच्छा, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, 0 के 0। अच्छा, 0 के 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद आपको बता होगा कि मैट्रिक्स में आमने सामने वाला सब बराबर होता है ना, आमने सामने वाला बराबर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 2 कॉस अल्फा का वैल्यू 1 है। तो चूंकि यहाँ से हम ले सकते हैं भैया, चूंकि 2 कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है? 2 कॉस अल्फा का वैल्यू 1 है। अच्छा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगा। अब बताइए, कॉस 1/2 के कॉस का वैल्यू है, तो कॉस 60 डिग्री का 1/2 है कि ना। हाँ, तो लिख दिए। तो यानी कारी कॉस है, यानी कारी कॉस अल्फा है, यानी कारी कॉस 60 है, तो कॉस से कॉस यानी कैंसिल। तो अल्फा बराबर कितना बच गया? 60 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया? 60 डिग्री। देख लिया, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए, हमको कह रहा था ए और ए का ट्रांसपोज बराबर आई है, तो पहले ए ले लिए, ए के बाद ए का हम ट्रांसपोज निकाल दिए। क्वेश्चन में करिए रहा था तो दोनों को जोड़िए दिए। आई की तारीख कह रहा था आई, तो आई के वैल्यू मतलब आपको ये पता होना चाहिए, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बगल में 1 होता है। ठीक ना, वही में मान लीजिए 3 ऑर्डर, ये 3 क्रॉस 3 का रहता ना, ये 3 ऑर्डर का रहता ना, तो हम आई इस प्रकार से लेते 1 0 0 0 1 0, और बाद 0 0 1, इस प्रकार यहाँ पर 0 0 1 इस प्रकार का लेते कि ना, क्योंकि एक विकर्ण पर केवल 1 आना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए ना। तो 2 क्रॉस 2 का आई कर 2 क्रॉस 2 का आई ले है, बाकी सॉल्व किए, सॉल्व किए तो आराम से आ गया है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 में कथी कहता है? अगर ए बराबर इतना हो तो हमको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 निकालिए। तो बड़ा आसान है। ए स्क्वायर कहने का अर्थ है कि ए का 2 बेरी गुना करके फिर वैल्यू निकाल लीजिए, और 2a कहने का अर्थ है 2 से गुना करके में निकाल लीजिए। तो 3 दूना ही 6, 2 दूना ही 4, इस प्रकार से निकाल लिए। और उसके बाद क्या क्या है? फिर 3 क्या कहता है? 3 सॉरी, यहाँ पर क्या कहता है? 3, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 आई है, यहाँ पर 3 आई है, मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पर 3 आई है। ठीक ना, 3 आई। तो 3 आई कहने का मतलब क्या होता है? आई कहने का मतलब तो समझ गए कि अच्छा सब 3 क्रॉस 3 का है। देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 3 क्रॉस 3 का है। तो आपको जो ई आई लेना होगा ना, 3 क्रॉस 3 का लिए है। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 आई का मतलब 3 तो रहबे करेगा, आई का मतलब 3 क्रॉस 3 में ले लिए। सबके विकर्ण पर 1 है कि ना। आई कहने करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आप पीछे देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर रहे तो भैया ये नहीं समझ में आएगा, हम पीछे सब बता चुके हैं। ठीक ना, तो आई कहने का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई यहाँ पर ले लिए हैं, और 3 से गुना करेंगे तो सबके जगह पर विकर्ण पर 3 3 हो जाएगा, 0 में गुना करेंगे तो कोई फर्क तो पड़बे नहीं करेगा। यहाँ पर आ गया। तो हमको जो चीज़ चाहिए थे, ए स्क्वायर चाहिए तो वो
निकल गया, 2a चाहिए, 3i चाहिए, आप कह रहा है तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़ देते बस, हमें कौन बड़ी बात है, जोड़ दिए आराम से, तीनों को क्या किया, तीनों को जोड़ दिए, तो जोड़ दिए, जो वैल्यू आया आ गया, समझ गए कि ना। बड़ा आसान है, जोड़ना होता है तो केवल सीधे जोड़ते 10 6 16, दोनों को पहले एक बार एक दोनों को जोड़ दिए, 10 6 16, फिर उसके बाद 16 3 19, तो जिस प्रकार दिया था जोड़ने के लिए जोड़ दिया हम लोग। अगला, ये 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछता है, आपको इस प्रकार दे देगा, कहेगा a बराबर इतना है तो a के पावर 100 निकालिए। तो सुन लीजिए, अगर ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कितनों पावर करेंगे ना, कितनों पावर तो उतने ही आएगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा नहीं है, ये एंगल वाला है, एंगल वाला थीटा वाला, तो थीटा वाला जो दिया रहेगा ना, कुछ मत कीजिएगा, खाली थीटा के जगह पर वैल्यू रख दीजिए बस, जितना पावर है खाली थीटा के जगह पर वैल्यू रख दीजिए, समझ गए ना। अगर नीचे कॉस थीटा साइन थीटा एना देगा तब कहेगा a के पावर 50 निकालिए, a के पावर 60 निकालिए, तो खाली a के पावर जो होगा ना थीटा के जगह पर रख दीजिए, बस हो गया। थीटा के जगह पर यहाँ पर 100 रख दिए, थीटा के जगह पर यहाँ पर 100 थीटा रख दिए, इसके बाद यहाँ पर क्या रख दीजिए 100 थीटा रख दिए, यहाँ पर रख दिए 100 थीटा रख दिए, बस हो गया, कुछ नहीं करना है, समझ गए ना, समझ गए, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर कथी कहता है, अगर f(x) बराबर, अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से है तो प्रूव कीजिए कि f(x) फंक्शन और fy फंक्शन जो होगा ना f(x + y) के फंक्शन के बराबर होगा। ये कथी कह रहा है, सोचो, कुछ होना, बड़ा आसान है। f(x) का वैल्यू आपके पास ही दिया हुआ है, आपको fy निकालना है। fy करने का मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ क्या लिख दीजिए, y लिख दीजिए, बस, तो वही किए। देखिए f(x) का हमारे पास दिया हुआ है, fy निकालना है, देखकर जहाँ जहाँ x वहाँ खाली y कर दिए, जहाँ जहाँ x वहाँ खाली y कर दिए। अच्छा, अब दोनों का दोनों को जोड़ने, दोनों को गुना करने के लिए, दोनों को गुना करेंगे तो कह रहा है दोनों को योगफल बराबर आएगा। तो चलिए दोनों को पहले यहाँ पर क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर गलत होगा, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या होगा, गुना होगा, गुना कर लीजिए, गुना करेंगे, गुना कर देंगे, यहाँ पर कर लीजिएगा, गुना करना है, जोड़ना नहीं है, क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए दोनों गुना करना है, तो दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पर दोनों को गुना किए तो बड़ा आसान से, जिस प्रकार गुना करने को बताया कि एक रो पकड़ लीजिए या फेरा फाड़ी सब में गुना कीजिए, बताए थे ना इस प्रकार से कि देखिए कैसे गुना होता है, गुना कैसे होता है। देखिए गुना कैसे होता है, सबसे पहले इस लाइन वाला को पूरा पकड़ लीजिए, इस लाइन वाला को पकड़ लिए। चलिए कॉस है, पहले कॉस में कॉस से गुना होगा तो कॉस एक्स में कॉस वाई से गुना होगा तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, क्लियर है। फिर साइन एक्स में माइनस साइन वाई से गुना होगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्लियर है। अच्छा, यानी कि इसमें से घट जाएगा, और फिर जीरो में जीरो से गुना होगा तो जीरो, यानी कि फेरा फाड़ी सब गुना होकर फिर जुड़ जाता है, तो जुड़ेंगे तो फिर इतना आएगा। फिर इस प्रकार से अगर गुना कीजिएगा सेकेंड वाला इस वाला से फिर गुना करेंगे, अगला वाला में गुना करेंगे तो कॉस में साइन से गुना होगा तो कॉस इंटू साइन वाई, फिर साइन में कॉस से गुना होगा तो कॉस वाई इंटू साइन वाई, और यहाँ पर जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो तो जुटेगा नहीं, इतने रह जाएगा। फिर अगला में गुना करेंगे तो कॉस में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, साइन में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, और जीरो में एक से गुना करेंगे तो जीरो, लगे सब जीरो, समझ गए कि ना। तो जो गुना करना है गुना कर लीजिए, तो आपके पास फाइनल वैल्यू ई आएगा। और में आपके देखिएगा आपके पास एक आएगा, यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर आएगा cos x इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई जो होता है ना, वो cos x प्लस वाई का फार्मूला होता है। cos a प्लस बी का एगो फार्मूला होता है, cos a इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। उसी प्रकार से हमको पूछेगा भैया cos x इंटू कॉस वाई और साइन ए इंटू साइन वाई है ना, वो फार्मूले होता है क्या कर cos x प्लस वाई के। फिर यही प्रकार से है ना, देखिए इस प्रकार से है ना, ये cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू साइन वाई और cos y इंटू साइन एक्स, सॉरी cos x इंटू साइन वाई और cos y इंटू साइन एक्स, ये जो फार्मूला होता है ना साइन x प्लस वाई का फार्मूला होता है, ये लिख दिए। और जीरो का तो जीरो है। वही प्रकार से ये केवल माइनस लगा हुआ है, और वह बात है, देखिए ये फार्मूला है सेम यहाँ भी है, लेकिन केवल माइनस है तो वह फार्मूला सेम यहाँ लिख देंगे, केवल माइनस कर देंगे। अच्छा ये फार्मूला, अच्छा ये दोनों फार्मूला सेम है, देख ले ये फार्मूला में कोई अंतर नहीं, केवल अंतर इतना बात क्या है कि मैं माइनस वाला बाद में लिखा हुआ है, माइनस वाला पहले लिखा, लेकिन बात वो बराबर है ना। तो इहो cos x प्लस वाई का फार्मूला है, तो जीरो के बदले जीरो, बाकी के बाकी लिखती है। अब बताइए, अब एक प्रकार से देखेंगे ना, अगर इसका तुलना करेंगे ना तो एक प्रकार से जो है ना एफ एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आ गया। एफ एक्स प्लस वाई कैसे, ऊपर देखिए, ध्यान देखिए, इसको एफ एक्स कब कहते थे, देखिए तो इसका चार गो वाला एक्स वाला था, और बाकी में एगो जीरो था, एक था, जीरो, और में तो देख रहे हैं बाकी में जीरो है, एक है, जीरो, इतने वाला चार गो एक्स वाला है। तो चार गो जो एक्स वाला है, एक्स रहता था एक्स कहते थे, अब वाई रहता था वाई कहते थे, लेकिन अब एक्स प्लस वाई है तो इस हम एफ एक्स प्लस वाई कह सकते हैं कि ना, तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसी में एफ एक्स प्लस वाई हमको आर एच एस के बराबर सिद्ध करना था, तो एफ एक्स प्लस वाई आइए गया, तो वही तो कहना था हमको कि भैया अगर यहाँ पर गुना कर लीजिएगा, यहाँ पर गुना ये दोनों को गुना करेंगे तो हमको एफ एक्स प्लस वाई चाहिए, तो आते गया वही ना, एफ एक्स वाला गुना करके ले गए तो लास्ट में आ गया कि ना, बड़ा आसान थी वो। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित अवयव का व्युत्क्रम निकालना है, इन्वर्स करना है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इन्वर्स करना का मतलब कुछ नहीं होता है, बड़ा आसान होता है। इन्वर्स करना है ना, आपको तरीका सीख लीजिए। इन्वर्स में आपको ये 5 नंबर में आता है। क्या करेगा, सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स दिया उसको लिख लीजिएगा,
अच्छा, एक बात आप पीछे पढ़े होंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स आता है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे ना तो वही मैट्रिक्स आता है, चेंज नहीं होता है। चलिए, तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कर दिए, ठीक ना, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, वही ए आ जाएगा, क्योंकि ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है उसमें हम आई से करने करते आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे इकाई अवयव से, तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो इतना लिख लिए, फिर ए का वैल्यू ए रहने दिए और आई के जो वैल्यू होता है आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके अब देखिए, आप कहेंगे भैया कैसे यहाँ पर दो क्रॉस दुए की क्यों लिए, क्योंकि भैया यहाँ पर ए 2 क्रॉस 2 का है तो जो क्रॉस का जो है क्रॉस का लेना पड़ता है वो ले लिए। अब दोनों का गुना करना है तो गुना करना है। अच्छा, यहाँ पर ए का वैल्यू एक तारीख दिया हुआ है, ए का वैल्यू ऊपर से ले लिए, ए का वैल्यू ऊपर से क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू यहाँ पर ऊपर इतना दिया हुआ है तो वहाँ पर लाकर हम यहाँ पर पुट कर दिए का वैल्यू। अब क्या करना होता है ना, इसको आपको आई बनाना होता है, इसको आपको आई बनाना होता है, हर एक हाल में इसको आई बनाना होता है। यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा लोचा है। इसको क्या होता है, इस वाला को है ना हमको आई बनाना है। आई करने का मतलब क्या समझ रहे हैं, आई करने का मतलब इस प्रकार से होगा, एक यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आई, क्योंकि भी करने वाला एक ना रहेगा। हाँ, हमको इसको हमको इस प्रकार में चेंज करना है। अब जिस प्रकार से हम घटा के या जोड़ के जिस प्रकार चेंज कर ले, हमको गुना भाग के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पर अच्छा, जितना काम अई में होगा उतना काम अहू में बदलता चला जाएगा, जितना काम अई में होगा उतना काम अहू में बदलता चला जाएगा। एक बार आपको प्रैक्टिस करने की क्वेश्चन का आवश्यकता है। हम इनमें आप लिखेंगे अप्लाई, अप्लाई कर रहा है, कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, अब हिंदी इंग्लिश वाला अप्लाई लिखिए, कोई बड़ी बात नहीं अप्लाई यहाँ पर करने पर, ठीक ना, पुट कर रखने पर होता है, अप्लाई करने बात बराबर है, ठीक है। अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करते हैं सुनिए। ई कथी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको R1 बोलते हैं, पंक्ति 1 है ना, इसको क्या बोलते हैं R2 बोलते हैं ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं ना, इस प्रकार से। चलिए, हम क्या कर रहे हैं, जो R2 है ना, R2 है ना, R2 में हमको एक चीज़ दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ इस पहले हमको क्या है, यहाँ पर तो एक है, इसको हमको चेंज नहीं करना है, इसको हमको क्यों एक लाना है, क्योंकि हमको आई करने का मतलब 1 0 0 1 इस प्रकार से लाना है, यानी कि 7 को हमको क्या बदलना है, 1 बदलना है ना। अच्छा, हम एक काम करेंगे, अगर 3 में 2 से गुना कह के घटा देंगे 7 में से तो 6 घट गया तो एक आएगा कि ना। हाँ, वही काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो ये R2 है ना, R2 वाला निचका वाला, वही में हम R2 में से R1 में 2 से गुना कर देते हैं, तब घटा देते हैं तो आ जाएगा। देखिए बड़ा आसान है। ये जो R2 है, R2 कितना है, R2 ये 2 7 वाला है, और में R2 में से हम अप्लाई कर रहे हैं। R2 में कहने का अर्थ अप्लाई करने का मतलब हम चेंज कर रहे हैं। R2 में हम काम कर रहे हैं, R2 में काम कर रहे हैं, R2 वाला में केवल जो काम होगा R2 में, यहाँ भी R2 में काम होगा, यहाँ भी R2 वाला में काम होगा। R2 करने का मतलब रो 2 में, पंक्ति दूसरका में क्या किए, जो R2 है ना उसमें से हम R1 में 2 से गुना करते हैं। R1 में 2 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 गुने 2 बराबर 2 आएगा, और 3 गुने 2 बराबर कितना आएगा, 6। इसको हम क्या कर देंगे, आई में से घटा देंगे, तो घटाएंगे वही काम लिखे हैं कि भैया R2 में से हम 2R1 करने का मतलब R1 में 2 से गुना कर लेंगे, R1 जो ऊपर का है उन्हें 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और इसको हम निचका में से घटाएंगे, तो निचका में से घटाएंगे तो वही काम किए। देखिए, ये ऊपर का फिर रह जाएगा, केवल जिसमें काम करना है केवल उसमें काम करना है। यहाँ पर R2 में काम करना है, केवल यहाँ R2 लिखे तो केवल R2 में काम करना है। अच्छा, ऊपर का तो 1 के 3, 1 जौ के तौ रह गया, 1 रह गया, 3 के 3 रह गया। अब 2 में से 2 जाएगा तो कितना 0, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना 1। अब थोड़ा बहुत हमको जो चीज़ चाहिए वो आने लगा। हमको चाहिए क्या, 1 0 0 1, हमको आई नहीं इसको बनाना है हर एक हाल में। हाँ, तो यहाँ पर 1 1 चाहिए हमको, तो 1 1 आ गया है। अभी 0 है, अब यहाँ पर 3, अब इसको यहाँ पर इसको 0 लाना है, 3 के जगह पर हमको 0 लाना है ना। अब कैसे आएगा, तो एक काम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं हम कि इस निचका वाला में अगर हम 2 से गुना करेंगे ना, तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 0 तो 1 में से जाएगा तो 1 बच जाएगा। अच्छा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को अगर 3 में से घटा देंगे तो फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमको जो चीज़ चाहिए, ऊपर 1 चाहिए था वो मिल जाएगा। अच्छा, सॉरी, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, 1 में 3 से गुना कर देंगे तो 3 आएगा, 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का अर्थ है हम अब अप्लाई करने जा रहे हैं R1 में। देखिए, इस समझिए कैसे हम R1 R2 में अप्लाई कैसे कर देते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत समझने में हो रहा होगा, क्योंकि हम भी पढ़े थे, हमको पता है। क्योंकि जो दिक्कत होता है एक बार दिक्कत होता है, एक बार आप जब कुछ की प्रैक्टिस कर लेते दिक्कत नहीं होता। देखिए, एक चीज़ समझिए, आपको मेन मुद्दा वो रखना है कि चेंज किस में करना है। अच्छा, एक चीज़ और बताना हम यहाँ पर, इसमें अगर हम चेंज यहाँ पर किए ना तो इस बगल भी वो काम करना पड़ेगा, इस बगल भी वो सेम काम करना पड़ेगा। इस बगल कैसे सेम काम करना पड़ेगा भैया, देखिए जैसे हम यहाँ पर लिखे ना R2 में से एक R2 ई है, एक R2 है ना। R2 में हम चेंज कर रहे हैं, काम कर रहा है, क्या कर रहे हैं, R2 में से हम 2R1 को घटा रहे हैं, 2R1 को। तो पहले हम आई के तारीख काम किए, आई के तारीख वाला समझिए, आई के तारीख पहले हम पहले 2R1 निकालेंगे, अपना मन में निकाल लेंगे 2R1 करने का मतलब क्या होगा,
R1 करेंगे, R1 वाला में 2 से गुना करने पर, तो R1 ऊपर का वाला है तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 3 में गुना 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, ये ना। लेकिन इसको करना क्या है, तो R2 में से घटाना है, तो R2 में से घटा दिया, R2 है ना, तो 2 में से 2 गया तो 0, 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ तक आ गया। ऊपर का में कोई काम ना करेंगे, ऊपर का सेम रह जाएगा, ये केवल एक साइड की है, एक साइड। ये काम अहू के तारी करना है, तो ये देखिए पहले ये R2 है, R2 में क्या करना है, 2R1 को घटाना है, तो 2R1 का मतलब कथी, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, इसको हमको घटाना है किस में से, निचका वाला में से। तो 0 में से 2 जाएगा तो कितना, -2, और 1 में 1, यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो यहाँ पर इसको भी ऊपर का वाला सेम के सेम है ना, ऊपर का वाला कुछ चेंज नहीं करेंगे, जिसमें केवल चेंज करना है यहाँ पर जो लिखा रहेगा ना उसको केवल चेंज करना है, क्लियर है। अच्छा, अब इसको तो हमारा मोटो लेकर चलता रहता है कि हमको इसको बनाना है, 1 बनाना है, 0 बनाना है, 0 बनाना है, 1 बनाना है, किसको, इसको हमको उतना बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि मोटा मोटी हमको उस फॉर्म में आ गया है, 1 0 1 0 उस फॉर्म में आ गया है, 1 1 आ गया है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, इसको 3 को केवल 0 करना है ना। तो क्या करेंगे हम, अब इस 3 को 0 करना है ना, यानी कि हमको R1 में काम करना है, तो हम लिख दिए R1 में। क्या कर रहे हैं, R1 में से हम निचका वाला में 3 से गुना करके घटाएंगे ना तो जरूर आ जाएगा 0, सही बात है। तो वही किए हैं हम, R1 में काम कर रहे हैं, R1 करने के ऊपर का में हम काम कर रहे हैं, R1 में से हम 3R, यहाँ पर R2 होगा, यहाँ पर R2 होगा, बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, सॉरी बहुत, यहाँ पर R2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, R2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, R2 होगा, यहाँ पर क्या होगा भैया, R2 होगा, क्या होगा, R2 होगा, R2 यहाँ पर R2 होगा, ठीक है ना। यहाँ R2 को घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं हम, R2 को घटा रहे हैं। चलिए अच्छा देखिए क्या करते हैं, आप सुनिए हम क्या कर रहे हैं, R1 में से, R1 करने को परका में से, R1 में हम काम कर रहे हैं, R1 में से हम निचका में 3 से गुना करके घटा रहे हैं, तो निचका में 3 से गुना, पहले R1 का पहले निचका में 3 से गुना कर लीजिए, तो 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0, अच्छा 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, इसको घटाना है उनको ऊपर का में से, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, निचका फिर निचका में कोई चेंज नहीं करना, निचका तो सेम रह जाएगा। तो बताइए तो हमको जो चीज़ चाहिए था वो मिल गया कि ना, हमको यही नहीं चाहिए था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं चाहिए था, वो मिल गया कि ना, हाँ वो मिल गया सेम। अच्छा अब वो है काम अहू के तारी करना है, कहने का अर्थ है कि अब इसमें काम कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है कि इसको हम इसमें हम लोग 3 से गुना करके घटाएंगे, तो 3 से गुना करके घटाएंगे ना, तो मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, आई में से हमको घटाना, आई में से 3 से गुना करेंगे, तो 3 में पहले 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हुआ, तो -2 है तो -6 होगा, और -6 घटाना है तो -6 1 में से -6 घटाएंगे, तो कहने करते क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और 1 का +6 बराबर कितना हो जाएगा, 7, तो उसको 7 जुड़ गए। यहाँ थोड़ा समझिएगा, देखिए हल्का है भाई, भारी कुछ नहीं, आपको दिमाग का खेल खेलना है, काम के रहे हम क्या कर रहे हैं, काम हमको इसमें करना है, 1 में काम करना है। क्या करना है, आई में 3 से पहले गुना कीजिए, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो -6, -2 में 3 से गुना करेंगे तो -6, अभी -6 हमको 1 में से घटाना है, तो 1 में से -6 को घटाएंगे तो 1 में से -6 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 7, तो 7 लिख दिए। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, और 0 में से हमको में 3 से गुना घटाना है, तो 0 में से 3 का गुना करके घटाएंगे तो -3 हो गया, तो -3 हो गया, बाकी निचका जो के तो रह गया। अब देखिए आई के तारीख जो आई आ गया ना, हाँ इसको जो अयबा जो आया ना उसको हम मान लेंगे बी, अपना मन से मान लेंगे, क्या मान लेंगे, बी, अपना मन से क्या मान लेंगे, बी, यहाँ पर जो आएगा बी। अच्छा अब चूंकि हम जानते हैं अगर ए और बी को गुना करेंगे और बी और ए को गुना करेंगे तो वो आई के बराबर अगर आता है, तो ए इनवर्स जो होगा ना, ए इनवर्स जो होगा ना, ए इनवर्स वो हमारे बी मैट्रिक्स हो जाएगा। हमको निकालना था ए इनवर्स, तो ये जो बी है ना वही हमारे ए का इनवर्स का वैल्यू है, वही जो है हमारे ए इनवर्स का वैल्यू है। तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, बी का जो भी यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आया वही हमारा इनवर्स होता है, ठीक ना। ये रूल है कि अगर ए और बी को गुना किया और बी और ए को गुना किया और दोनों का गुना अगर आई के बराबर आता है ना, तो इसमें जो ए इनवर्स निकालते हैं ना वो बी के बराबर होता है, तो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर बी आए, बी का वैल्यू पर यहाँ पर जो बी का वैल्यू माने वहाँ पर रख दिए, तो बस हमको ए इनवर्स का जो वैल्यू चाहिए था आंसर निकल गया। समझ में आया कि ना, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा समझ गए ना। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, बहुत आसान है भाई, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा एक बार। यदि ए और बी बी एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव डैट ए प्लस बी और बी प्लस बी ए सिमेट्रिक्स। और कह रहा है कि अगर ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमको बताइए कि ए और बी इंटू ए को अगर जोड़ेंगे ना तो वो सिमेट्रिक आएगा, और अगर ए और बी को गुना कर लेंगे और फिर बी और ए को गुना कर लेंगे ना तो वो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। आपको पीछे हम पढ़ाए होंगे ऑब्जेक्टिव में, ए इंटू बी कहने करते अगर दो मैट्रिक्स को पहले ए के साथ बी के गुना करने पर जो वैल्यू आता है वह बी के साथ ए के गुना करने पर वैल्यू नहीं आ सकता है, ठीक ना, जब तक वो
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हो। अच्छा तो सुनिए, आपको ये वाला आपको यहाँ पर करना है, साबित करना है, वही लिखे अगर ए और बी कोई दो सममित अवयव हो तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी और बी इंटू ए निकाल लेना है और उसको प्रूव करना है कि सममित है। और अगर ए बी निकाल कर बी ए निकाल कर दोनों घटाना है तो आपको प्रूव करना है कि यह विषम सममित है। चलिए हम पहले देखते हैं। हम दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास, ए और बी आर सिमेट्रिक, वो आगे कह दिया कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और जो बी का ट्रांसपोज होगा बी के बराबर होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल है, यानी कि सममित अवयव का रूल है। अगर यही में कहेगा विषम सममित अवयव है ना तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। अच्छा यानी कि ए का जो ट्रांसपोज होता है माइनस ए का बराबर होता है यहाँ पर, लेकिन इस सममित अवयव में ये होता है अगर कोई मैट्रिक्स ए है अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो वो मैट्रिक्स से बराबर होगा। अगर वो बी है और बी का ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो बी ए के बराबर होगा। अभी आपको ना पता है ट्रांसपोज क्या होता है, पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं, पहले आप जाकर ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक ना भाई। कहीं बेसिक मजबूत रहेगा तब तो बनेगा ना। चलिए अब हम एक चीज़ मान लेंगे कि एक से एगो मैट्रिक्स है जिसके बराबर ए प्लस बी ए है, ठीक ना, इसको हमको लाना है। चलिए टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड ट्रांसपोज लगा लेंगे, यहाँ पर डंडा लगा लेंगे, ऊपर डंडा लगा दिए। अब क्या होता है अगर ए और ये पीछे हम पढ़ाए होंगे ए प्लस बी और प्लस बी प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे ना तो यहाँ पर अलग अलग पहले ए बी का अलग ट्रांसपोज करके निकाल लेंगे और फिर प्लस बी ए का अलग अलग ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को अलग अलग कर दिए अलग अलग। अच्छा अगर आप सुनिए ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो अगर इसको बाहर निकालेंगे ना तो इसको ऐसा लिखना पड़ता है, पहले बी के ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। अच्छा फिर बी ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी ए का ट्रांसपोज ही करना पड़ेगा। अच्छा आप देखिए, आप ऊपर जाकर देखिए हम अब ये बताए हैं, ऊपर जाकर देखिए, ऊपर जाकर अभी देखिए, अभी यहाँ पर बताए हैं कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनमें ए जो होता है ना ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है और बी जो होता है बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी का ट्रांसपोज है तो हम बी लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर बी के ट्रांसपोज के बदले बी लिख सकते हैं कि नहीं, और तो बी के ट्रांसपोज के बदले बी लिख दिए। ए का ट्रांसपोज है तो ए लिख सकते हैं कि नहीं, ए का ट्रांसपोज है तो ए लिख दिए, वहाँ से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से ए का ट्रांसपोज है तो ए लिख दिए और बी का ट्रांसपोज है तो बी, क्योंकि ऊपर वो बोल दिया है कि सममित अवयव है तो सममित अवयव में सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। अब दोनों तो जुटी है और दोनों तो अब एक के बराबर आ गया, एक वो चीज़ आ गया, ए प्लस बी है वो बी प्लस है, तो ए प्लस बी है और बी प्लस है। अच्छा अब शुरू में देखिए ना, शुरू में हम एक्स मान के चले थे, इसी को एक्स मान के ना चले थे, देखिए ना, लेकिन इसी को ना शुरू में हम एक्स माने थे तो यहाँ पर एक्स रख सकते हैं। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि भैया अगर किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं अगर वह वही आ जाता है तो यह सममित अवयव है, यह सममित अवयव है। तो वही ना लिखे हैं कि यहाँ पर एक्स का ट्रांसपोज अगर एक्स से आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्स ए प्लस बी जो है ना एक प्रकार का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर वही में अगर एक्स के बराबर नहीं आता तो हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अगर किसी का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वही ना किया, इसका ट्रांसपोज लेकर चल रहे थे तो यहाँ पर एक्स आ गया, यानी कहने करते एक्स का ट्रांसपोज एक्स आ गया तो हम क्या करेंगे एक्स का ट्रांसपोज एक्स आ गया तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहीं में माइनस आ जाएगा तो इसक्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए देखिए हम आपको दिखाते हैं, पहले आप आगे फिर मानेंगे, फिर दूसरा का मान लेंगे एक्स बराबर जो दिया था, देखिए यहाँ पर दिया है, इसक्यू साबित करने के लिए दिया है तो इसको लेकर चलेंगे। अब दूसरा काम इसको साबित कर चुके हैं, अभी साबित किए, इसको अब साबित करेंगे दूसरी करने वाला। ए बी माइनस बी ए बराबर एक्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक करने का मतलब विषम सममित, अब विषम सममित करके केवल माइनस बाहर में केवल माइनस आ जाना चाहिए था, इसको हम उसको साबित करना है। चलिए हम साबित करते हैं। हम इसी प्रकार मान लेंगे कि एक्स बराबर इतना है, ठीक ना। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे, क्लियर है। ट्रांसपोज लेंगे तो फिर एक रो अलग कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस रह जाएगा। अच्छा अब एक का ट्रांसपोज करेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे तो यानी कि उल्टा निकलता है, तो पहले बी के निकालते हैं, पहले उसके बाद ए के निकालते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, पहले ए के निकालेंगे फिर बी के निकालेंगे ना। अच्छा उसके बाद फिर एक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इतना बराबर इतना है। अब चूंकि ऊपरे बता चुके हैं, ऊपरे अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसको में देखिए, यहाँ पर इसको हम पहले लिख सकते हैं, पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख सकते हैं, बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ घटाव में आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसको दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो ये तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो कहते हैं माइनस में हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल के कर सकते हैं ना, माइनस से कर लिए। आप देखिए तो इसके बराबर नहीं, शुरू में आप एक्स लेके चले, देखिए तो यही ना शुरू में आप एक्स लेके चले, देखिए ना यही ना शुरू में आप एक्स लेके चले हैं, यही ना शुरू में आप एक्स लेके चले, तो उसके जगह पर एक्स रख सकते हैं तो रख दीजिए। यहाँ पर एक्स इसके जगह पर क्या रख दिए, यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या रख दिए, यहाँ पर एक्स रख दिए, आई माइनस के माइनस। अब क्या हुआ, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले पर माइनस एक्स के बराबर आ जाता है तो यानी कि वह क्या होता है, विषम सममित होता है। अगर केवल एक्स आता है तो सममित होता है, सिमेट्रिक होता है, और माइनस आता है तो क्या होता है, विषम सममित होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो वही आ गया, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो एक्स बराबर इतना जो है ना एक प्रकार का स्क्यू सिमेट्रिक है। बड़ा आसान है, एक स्टेप पे खाली काम है, ध्यान से देखिएगा, नज़र देखिएगा तो हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर,
यदि इतना अगर ई एकर गुना करे पर तीनों को गुना करे पर 0 अबै छै तो तोरा x का वैल्यू निकालेगा। तो पहले तो तीनों को गुना करला, तीनों को गुना होती कि ना, तो पहले फेरा फारी गुना करियो ना, के बारी गुना कर दियो। तो पहले फेरा फारी, पहले एकरा साथ एकर गुना फिर एकर गुना, ठीक है ना। चला तो फेरा फारी पहले गुना कर जी। तो पहले एकरा साथ का गुना करबी तो केना गुना करबी मालूम है, तीनों को उठाबी या फेरा फारी गुना करबी। तो 1 में 1 से गुना करबी तो 1, x में 1 से गुना करबी तो 4x, 1 में 3 से गुना करबी तो 3, तो 3 1 4 4 प्लस 4x, 4 प्लस 4x लिख दी। फिर अही में अही प्रकार से कथी करबी, अही तीनों को उठाबी, फिर दूसरा का लाइन में गुना करबी तो 1 में 2 से गुना करबी तो 2, 5 में 1 से गुना करबी तो 5x, 1 में 2 से गुना करबी तो 2। भाई गुना ना पढ़े तो पीछे जाकर देख लीजिए, ठीक ना। तो 2 दूना 4, 4 प्लस 5x गुना कर दिए, बड़ा आसान है। फिर यही प्रकार से यही में गुना कर देली, इतना लिख देली। आप फिर जो मैट्रिक्स वाली ना ओकरा में एकरा से गुना करबी, फेरा फारी पहले फेरा फारी, तो फिर ओकरा यही सबसे फिर एकरा में गुना कली तो एते वैल्यू होतै। अच्छा, अब ओकरा बाद फिर 0 के बराबर चल रही। अब अई में सबके तरह ध्यान से देखबहु, अई में सबके तरह ध्यान से देखबहु तो सब जुट जाइ छै, सब जुट जाइ छै। तो अई में जोड़बहु तो फाइनल तोरा पास होतो 12x प्लस 20 होतो, 12x प्लस 20 होतो। तो अई में एगो चीज बता बात एने कारी तो सब तो 0 के बराबर है, 0 कला कि 0 मैट्रिक्स है, कला कि अहू में एक ई दूगो एलिमेंट ना है, दुनू एकेगो है, एकेगो एलिमेंट हो के तारी। आ 0 मैट्रिक्स का मतलब होई छै कहू के तारी एकेगो एलिमेंट रहे के 0। तो इतना बराबर कथी 0 के बराबर हो गेलै, इतना जो बराबर हो गेलै 0 के बराबर हो गेलै, इतना 0 के बराबर हो गेलै। तो अई में 20 के तारी चल गेलै तो -20 हो गेलै। फिर ओकरा बाद 12x बराबर -20 हो गेलै, x बराबर कथी हो गेलै -20 बराबर -12। अब ओकरा बाद -20 हो गेलै तो -5/3 आ गेलै कि ना, काट के आ गेलै। तो x के वैल्यू तोरा आ गेलो आराम से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक। कहीं नीचे जो मैट्रिक्स दिया गया है ना उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने कर दो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखे गए, आव्यूह के योगफल के रूप में लिखे गए। बड़ा आसानी कुछ ना, इतना ही मैट्रिक्स देले रहतो कहते एक योगफल के रूप में लिखा ना तो कुछ ना करिए, पहले तो ट्रांसपोज निकालिए अपना मन से। ट्रांसपोज कहे का मतलब जब सूतल ओकरा बैठा देहू आ जब बैठल ओकरा सुता देहू, है ना कहे चाची। तो ये सब सूतल एकरा बैठा देली, ये सब सूतल एकरा बैठा देली, ये सब सूतल एकरा बैठा देली, क्लियर। अच्छा, ओकरा बाद